तुला राशि अगले 24 से 48 घंटों के भीतर आपकी एक बहुत बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। यह समय आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रहा है और आपको कुछ ऐसी सावधानियों को भी अपनाने की हम सलाह देते हैं जिनको बिना अपनाए आप शायद इन सफलताओं से वंचित रह जाएंगे। आइए जानते हैं इस समय में किन क्षेत्रों में आपको ध्यान देने की जरूरत है। इस समय आपका ध्यान धार्मिक कार्यों और सेवा में अधिक रहेगा। आप अपने धन का कुछ हिस्सा दान में लगाने का विचार कर सकते हैं। अगर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो घर से निकलने से पहले अपने सामान की अच्छे से जांच कर लें ताकि कोई महत्वपूर्ण वस्तु पीछे न छूट जाए। आपको माता पिता का पूरा समर्थन मिलेगा जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। इस दौरान अपनी वाणी में मिठास और व्यवहार में सौम्यता बनाए रखें क्योंकि आपकी अच्छी वाणी और आचरण लोगों के दिलों को जीतने का काम करेगा। आप अपने प्रिय के साथ कुछ महत्वपूर्ण चर्चाओं में भाग ले सकते हैं और इसमें आपको बहुत ही मानसिक शांति का अनुभव होगा और आनंद का अनुभव होगा जो आपके संबंधों को और मजबूत बनाएगा। जीवन साथी का भी आपको भरपूर सहयोग मिलने की संभावना है। अगर आप किसी भी समस्या का सामना कर रहे थे तो आप दोनों मिलकर उस समस्या के सक्षम हल ढूंढने में कामयाब रहेंगे। ये समय आपके रिश्ते को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो इस समय आपको बहुत प्रमोशन मिलने की उम्मीद दिख रही है। बहुत अच्छा प्रदर्शन आप करेंगे। कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है और यह मुलाकात आपके करियर के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो इस समय प्रमोशन मिलने की संभावना बहुत बलवती होती दिख रही है। आपको अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्थन मिलेगा और आप देखेंगे कि आपको नई जिम्मेदारियों को बहुत निभाने का मौका मिलेगा और आप ईमानदारी से उसको निभा भी पाएंगे। आपके बॉस आपके काम से प्रभावित होंगे और आपकी तारीफ भी करेंगे। धन के मामले में आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। जो लोग बाजार या सट्टेबाजी में या फिर शेयर बाजार में निवेश करते हैं उनके लिए यह समय फायदेमंद साबित होता दिख रहा है। आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है, मतलब आपके शेयर्स में उछाल आ सकता है। हालांकि इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि भी हो सकती है जिससे कुछ समय के लिए धन की कमी भी आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह ज्यादा लंबे समय तक नहीं होगी। इसलिए आपको अपने बजट को संभाल करके चलने की हम सलाह देते हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी आप सतर्क रहें। आपके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपको पूरी तरह से संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि जब शरीर साथ नहीं देता है तो कितना भी धन दौलत रुपया पैसा हो सब कुछ पानी की तरह व्यर्थ होता है। तो आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी आपका ख्याल रखना जरूरी है। इस समय आपका प्रेम जीवन बहुत बेहतरीन लग रहा है। आपके लव पार्टनर के बीच में तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, सामंजस्य बन के रहेगा जिससे आप दोनों के रिश्ते और मजबूत होंगे। भले ही आप दोनों एक दूसरे के दूर रह रहे हों लेकिन फिर भी आपके बीच प्यार बढ़ता रहेगा। प्यार में कमियां नहीं आएंगी, वो बढ़ता ही जाएगा। आपका लव पार्टनर आपके लिए पूरी तरह से इस समय दीवाना या दीवानी बन जाएगी। आप देखेंगे कि आपका मन प्रसन्न रहेगा। हालांकि जीवन की बातें किसी बाहरी व्यक्ति से साझा करने से आप बचें। आप अपनी निजी बातें किसी से भी साझा ना करें क्योंकि इससे आपको धोखा मिल सकता है। मित्रों, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी घटना घटने वाली है जिससे आपको इतना धन मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लोग आपकी मिसालें देते नहीं थकेंगे। ये भविष्यवाणी बिल्कुल सही है। अगर गलत निकली तो आप बताना। आज दोपहर के बाद से आपका भाग्य बदलने वाला है। जो आर्थिक तंगी और कर्ज आपकी जिंदगी में आपको पूरी तरह से परेशान कर रहा था वो जल्द ही खत्म होने वाला है। हमने आपकी और पूरी तरह से आपकी जो तुला राशि की जो कुंडली है उसका जो पंचांग है उसका अच्छे से विश्लेषण किया है और तभी मैं ये बता रहा हूं, पूरी तरह से स्पष्ट प्रमाण मिला है कि अब आपकी जिंदगी में पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत जो थी उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो पूरी होने वाली है और आपको मेहनत का फल मिलने वाला है। तुला राशि के जातक जितने भी हैं उनका अब जीवन बदलने वाला है। थोड़ा सा सब्र करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि यह शुभ समय आपके जीवन में आए तो आपको कुछ उपाय करने होंगे। हम आपको सरल और बहुत ही प्रभावी उपाय बताएंगे जिनका पालन करना आसान है। इन उपायों से आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। भगवान महादेव आशीर्वाद आपके जीवन में बनाए रखेंगे। इसलिए आपको एक बार भगवान महादेव का जयकारा जरूर लगाना चाहिए। अगर आप महादेव को सच्चे मन से मानते हैं, अगर आप उनको पूरी तरह से पूजते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू। सभी ग्रह और नक्षत्र मिलकर एक शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं तुला राशि के लिए, जो तुला राशि की समस्याओं को पूरी तरह से अंत कर देंगे और आप इस मौके को
चूकिए मत। आप अगर चाहते हैं कि आप इस मौके को पूरी तरह से भुना लें तो आप हमारी बातों का पालन करें और अपनी किस्मत को बदल लें। यह समय अब आपके लिए सफलता और समृद्धि लेकर आएगा। बस थोड़ा सा विश्वास और धैर्य बनाए रखने की जरूरत है और जल्दबाजी में आप कोई काम मत कीजिए, नहीं तो आर्थिक तंगी हो जाएगी। मित्रों, जब आप जिस क्षेत्र में कार्यरत हैं वहां नुकसान एक सामान्य अनुभव आपका रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्यों इस समय सभी के लिए समान नहीं होता है? कभी कभी हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम सभी मेहनत करते हैं लेकिन सफलता पाने के लिए मेहनत पर्याप्त नहीं होती है। पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं है। जितने आते हैं उससे ज्यादा खर्चा बना रहता है। जो लोग पैसे के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनसे अचानक बहुत पैसा मिल सकता है। ये जान ले कि देवी देवता कभी भी किसी इंसान से नाराज नहीं होते, बल्कि वो उनकी परीक्षा लेते हैं। आपके सामने जो आर्थिक समस्याएं थीं वह केवल एक ईश्वर की परीक्षा थी। यदि आप इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। समस्याएं जीवन में हमेशा रहेंगी, लेकिन उनका ऊपर नीचे होना ये आप पर निर्भर करता है। मतलब समस्याएं ज्यादा, सुख कम, या सुख ज्यादा समस्याएं कम, ये आप पर निर्भर करता है। आने वाले समय में आपकी आर्थिक समस्याएं कम हो जाएंगी, सुख सुविधाएं भरपूर हो जाएंगी, आपको भरपूर धन लाभ मिलेगा। आपसे मैं एक निवेदन करता हूं कि आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को छोड़े ना, इसको शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें। यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपके घर में आर्थिक तंगी रहती है या मेहनत करने के बावजूद भी धन का सही ना तो आप उपयोग कर पा रहे हैं और ना आपके जीवन में धन पूरी तरह से आ पा रहा है, तो ये आपकी दिनचर्या में कुछ बुरी आदतों के कारण हो सकता है। ये बुरी आदतें लक्ष्मी माता को नाराज कर देती हैं, जिससे धन संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन सी बुरी आदतें लक्ष्मी माता को नाराज कर रही हैं। अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो मान्यता यह है कि जो तुला राशि के जातक हैं, अगर वो सुबह तक देर तक सोते हैं तो लक्ष्मी माता उनसे नाराज हो जाती हैं। इसलिए सुबह तुला राशि के जातकों को जल्दी उठने की कोशिश करनी चाहिए और स्नान के बाद पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी माता ऐसे घरों में रहती हैं जहां पर महिलाएं साफ सफाई रखती हैं और महिलाएं जो चौखट है उस पर गंगा जल या फिर पानी का सुबह सुबह छिड़काव करती हैं। रात के खाने के बाद जो महिलाएं बर्तन को साफ सुथरा करके सोती हैं तो आर्थिक स्थिति वहां पर हमेशा अच्छी बनी रहती है और उनके घर में रौनक बनी रहती है और जो धन आगमन का स्रोत है वो हमेशा बना रहता है। धन लाभ के अवसर मिलते रहते हैं। तुलसी के पौधे पर जो लक्ष्मी माता है, मतलब जो घर की लक्ष्मी होती हैं, उनको जल चढ़ाना चाहिए, उनके नीचे दीपक जलाना चाहिए। इससे धन की समस्या नहीं होती है। रुके हुए धन को वापस मिलने में भी बहुत मदद मिलती है। अगर आप रुका हुआ धन पाना चाहते हैं, मतलब कहीं पे आपका पैसा फंसा हुआ है, आप उसको पाना चाहते हैं, तो इसके लिए दो चीजें मैं बता रहा हूं। आप गांठ बांध लीजिए, सूर्य देव को आप रोज जल चढ़ाइए, गुड़हल का फूल अर्पित कीजिए। इससे धन लाभ के कई अवसर मिलते हैं। इन उपायों को अपनाने से आपकी आर्थिक समस्याएं कम होंगी और आप धीरे धीरे करके सफल हो जाएंगे और सफल व्यक्तियों में आपका शुमार होने लगेगा। समय बहुत कम है, इसलिए अपने भाग्य को बदलने का यह अवसर आप मत छोड़िए। ये उपाय आप एक बार जरूर कीजिए, क्योंकि विधाता आपके भाग्य को पल भर में बदल सकते हैं। आपसे मैं एक और निवेदन करता हूं कि इस ज्योतिषीय कार्यक्रम को अंत तक देखिए और जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूं उन पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप इसको सुन के सिर्फ निकल जाएंगे, आप उस पर काम ही नहीं करेंगे, तो लक्ष्मी माता आपके जीवन में नहीं आ पाएंगी। तो आप एक बार सच्चे मन से लक्ष्मी माता का जयकारा भी लगाइए, बोलिए जय लक्ष्मी माता। यह आपके हित में है। मित्रों, एक बात को समझना बहुत जरूरी है, चाहे ये समय कैसा भी हो, खर्च कभी नहीं रुकते हैं। इसलिए अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं, आपको बचत की आदत डालनी होगी। हालांकि हर किसी की शिकायत यही रहती है कि खर्च कम नहीं होते हैं, जितने पैसे ठहरने की उम्मीद नहीं होती है उससे ज्यादा खर्चे बन जाते हैं। लेकिन ऐसे कई तरीके होते हैं जिनसे आसानी से हम पैसे बचा सकते हैं, बस उन पर आपको अमल करने की जरूरत है। आज हम आपको पैसे बचाने के कुछ खास तरीके भी बता रहे हैं कि जैसे आप फालतू खर्चों को कम कर दीजिए। आप उन खर्चों की एक लिस्ट बनाइए जो आपके जीवन में अति महत्वपूर्ण है, और जो अति महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको आप बिल्कुल लीजिए, शौक से उस पर खर्च कीजिए। लेकिन जो उसके अलावा की चीजें हैं, जैसे जो मनोरंजन के साधन की ज्यादा चीजें हैं, जो ऐशो आराम की चीजें हैं, आप उनको पेंडिंग रख सकते हैं। जो आपके महत्वपूर्ण खर्चे हैं उनको आप कीजिए, दिल खोल के कीजिए। लेकिन जो बहुत ज्यादा ऐशो आराम की चीजें हैं उनको आप थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिए। तो इसको भी लक्ष्मी माता टेस्ट लेती हैं, परीक्षा लेती हैं कि कौन उनके भक्त ऐसे हैं जो तुला राशि के हैं और वो अपने आप पे काबू पा सकते हैं।
अपने मन पर काबू पा सकते हैं। और जो मन पर काबू पा लेता है, चूंकि जैसे मन चंचल होता है वैसे लक्ष्मी माता भी चंचल होती हैं, तो जो मन पे काबू पा लेता है लक्ष्मी माता उन पे प्रसन्न होती हैं कि अगर ये मन पे काबू पा सकता है तो हमारा नेचर, मन का नेचर एक जैसा है, तो वो हमारे लिए भी पूरी तरह से तैयार है, हमको रखने के लिए, हमको अपने पास रखने के लिए पूरी तरह से वो स्वागत करने के लिए तैयार है। तो वो आपके जीवन में आती हैं और वो ठहराव के साथ आती हैं, आपके साथ बहुत दिन तक रहती हैं। तो लक्ष्मी जी के आगमन से आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगती है। तो ये आप अपना कर देखें, आप देखेंगे जीवन में आप सुखी हो जाएंगे, समृद्धशाली जीवन बनेगा। आप एक बार सच्चे मन से लिखिए, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।